तो हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चों को साधारण से साधारण बात भी क्यों ना हो, अब इंडियन वैल्यूज, लाइफ लेसन्स, ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। इनके बारे में बच्चों को जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब फिर उसकी शुरुआत नमस्ते से ही क्यों ना हो? जैसे कि ये हमारी राइम का ऑल्दो एक पार्ट है, जिसका नाम है नमस्ते। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रिंग देम टू प्ले। जोड़ो दोनों को, बोलो नमस्ते। एवरीवन, आई एम आरजे जैन एंड मेरी मम्मा को पसंद है डायमंड रिंग। आज हमारे साथ है निशांत सिंह। सो हेलो सर, क्या आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल। इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटी सी प्रोसेस है ना, जो आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा। आप मेरे साथ एक्ट कीजिएगा प्लीज। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रिंग देम टू प्ले। जोड़ो दोनों को, बोलो नमस्ते। नमस्ते। राइट। सो हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चों को साधारण से साधारण बात भी क्यों ना हो, अब इंडियन वैल्यूज, लाइफ लेसन्स, ये बहुत बड़ी बातें हो जाती है, लेकिन इनके बारे में बच्चों को जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब फिर उसकी शुरुआत नमस्ते से ही क्यों ना हो, हेलो हाय से ही क्यों ना हो। इसलिए मैंने इसे की, हमारी राइम का ऑल्दो एक पार्ट है, जिसका नाम है नमस्ते। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ब्रिंग देम टू प्ले। जोड़ो दोनों को, बोलो नमस्ते। यस प्लीज। सर, मैंने सुना है कि आप एक कुछ कर रहे हैं, भारत भाग्य विधाता। तो यस, सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यस, दिस इज माय इनिशिएटिव, जिसका नाम है प्रोजेक्ट भारत भाग्य विधाता। बेसिकली मैं ऐसा मानता हूँ, आई गेस हम सभी ऐसा मानते हैं, जानते हैं कि हमारे देश के जो एक्चुअली जो भाग्य विधाताज हैं, मतलब हमारे जो भाग्य विधाता हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और उसी तरह से देश के जो भाग्य विधाता हैं, वो देश के सारे बच्चे हैं। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम जो रखा है, इस इनिशिएटिव का नाम जो रखा है, दैट इज प्रोजेक्ट भारत भाग्य विधाता, जो डेडिकेटेड है हमारे भारत के भाग्य विधाता को, यानी हमारे देश के बच्चों को, जिन्हें कोशिश है मेरी कि मैं अपनी न्यू एज राइम्स के थ्रू जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ें हों, वो सुना करके, सिखा करके उन्हें अवेयर कर सकूं। अब फिर वो हो इंडियन वैल्यूज़ के बारे में, लाइफ लेसन्स के बारे में, हमारे फेस्टिवल, कल्चर, संस्कार, संस्कृति, लव, लाफ्टर, किसी भी चीज़ों के बारे में भी हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी खुद की सेफ्टी के बारे में भी। सो दिस इज व्हाट माय इनिशिएटिव इज, प्लीज। सर, दैट्स नाइस, बट हमारे जो दोस्त हमारे देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट, उनको थोड़ा सा और अच्छे से भारत भाग्य विधाता को समझाइए। ठीक है, श्योर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है, हमारे भारत में सभी देशों से अगर हम कंपेयर करने जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है। और आने वाले समय में जो हमारी यूथ है, उनकी संख्या और बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश को जो रन करने वाले हैं कुछ सालों बाद, वो यूथ ही होने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि अगर हम किसी इमारत को मजबूत और हाई राइज बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत होती है उसके फाउंडेशन से। फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, जितना बेहतर होगा, उतनी अच्छी हमारी इमारत बनेगी, उतनी ऊंची बनेगी, उतनी स्ट्रांग बनेगी, जिसे शायद हिलाने की या डिगाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। तो हमारे भारत के जो भाग्य विधाता हैं, वो हमारे देश के फाउंडेशन है। इसीलिए कोशिश है प्रोजेक्ट भारत भाग्य विधाता की कि हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें हम हमारी न्यू एज राइम्स के थ्रू स्ट्रांग, बेहतर, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंप्लीट ग्रोथ वाली जब बात आती है, तो इन सारी चीज़ों को हम राइम्स के थ्रू उन्हें गा करके सिखा सकें, सुना सकें। सर, जैसे कि मैंने सुना है कि आपको बहुत सारे लोग राइम सिंह के नाम से जानते हैं, तो क्या एक छोटी सी राइम हमारे इन दोस्तों के लिए? हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल। मैं शायद चूंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, सो मैं उस राइम को आपको बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। ये मेरी बुक है, विच इज़ न्यू एज राइम्स बुक, जिसका नाम है 100 से सब कुछ। इसमें एक राइम है जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको सुना करके बताऊं, एंड दिस इज मैं झांसी की रानी, मनु है मेरा नाम। सो वाई मनु? मनु क्योंकि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, उनके बचपन का नाम था, उन्हें सभी प्यार से मनु कहा करते थे। इस वजह से मैं झांसी की रानी, मनु है मेरा नाम, लक्ष्मीबाई हूं मैं, वीरता पहचान,
तो जब हम इस लाइन को रिपीट करते हैं कि वीरता पहचान, तो जब बच्चा कोई भी इस लाइन को गाता है, गुनगुनाता है या अपने पेरेंट्स को, अपने डियर एंड डियर वंस के थ्रू सुनते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो रहा है कि हाँ, उनमें भी वो वीरता है, उनमें भी वो ब्रेवरी है। एंड इट गोज लाइक, साहसी हूं मैं, नहीं डरती किसी से, बड़ों का आदर करती, रहती मिलजुल के सबसे। सो दिस इज, मैंने सिर्फ आपको 2 स्टेंजा सुनाया, ये एक राइम है हमारी। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, इंडियन वैल्यूज की अगर हम बात करें, हम नमस्ते कैसे कर सकते हैं, हमारे मंत्रों के लिए, हमारे श्लोकों के लिए, फेस्टिवल एंड कल्चर के लिए कि व्हाट इज दिवाली एंड दशहरा इज ऑल अबाउट, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब पर मेरी न्यू एज राइम्स हैं। तो सर आपको आपका सपना रियली क्या यही था कि आपको बड़े होकर राइम सिंह बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये होता है या ऐसा कुछ। सोचा जरूर था बचपन से, ये चाहत जरूर थी कि यार बिजनेस फील्ड में जाना है एंड ऑल, और वो इसलिए नॉट जस्ट टू मेक मनी, लेकिन जब आप एक बिजनेस फील्ड में होते हो ना, आपका एक मोटिव होता है, आप सामने वाले को फायदा पहुंचाते हो, अब चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ धीरे धीरे, जब घर पे हमारे एक जूनियर आए, मेरे जूनियर आए, तो मुझे लगा कि जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे थे, शायद या तो वो उन्हें सिर्फ लिटरेट बना रहा था या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। मुझे लगा कि अगर मैं क्रिएटिव हूँ, थोड़ा क्रिएटिव साइड है, तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ लिखूं, क्यों ना मैं उन्हें कुछ गा करके सुनाऊं, सिखाऊं अबाउट इंडियन वैल्यूज, अबाउट लाइफ लेसन्स, लर्निंग, लव, लाफ्टर, इन सब के बारे में। इसलिए फिर मैंने ये शुरुआत करी एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर आपके सामने आज। सो सर दैट्स नाइस। पर थैंक यू। आपकी आपकी पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? मेरी जर्नी में आउट से, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हूँ, श्री हनुमान जी की कृपा से, मेरे जो श्री गुरु महाराज जी हैं, उनका, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका गाइडेंस हमेशा है। और उसके साथ ही पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज ये सब जो मैं कर पा रहा हूँ, उस कर पाने का जो मेन क्रेडिट जो है, मेन जो श्रेय जाता है, वो मेरे जूनियर को जाता है, मेरे बालक को। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि पापा मुझे ज़रूरत है, मुझे बाहर कहीं मिल नहीं रहा, अब आई डोंट नो आप कैसे मुझे दे सकते हो, बट यू विल हैव टू क्रिएट, यू विल हैव टू डू समथिंग सो दैट मुझे ऐसा कुछ मिल सके। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन कि उस कोशिश के साथ आज ऐसे और भी ढेरों बच्चे हैं, कई बच्चे हैं हमारे देश के, हमारे स्टेट के सभी बच्चे जो हैं, इन सभी को, इनफैक्ट इंडिया में भी, बाहर भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरी न्यू एज राइम्स के थ्रू मौका मिल पा रहा है अपने बच्चों को ढेरों चीज़ें, ढेरों अच्छी बातें सुनाने और सिखाने का। सर दैट्स सो नाइस। आपको थैंक यू। सबने सपोर्ट किया, ऐसे तो आपके महाराज ने। सो सर आपकी पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा फनी पार्ट क्या रहा? आपने राइम सुनाते हो तो उसमें कुछ फनी पार्ट बताना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा फ़नी पार्ट ये होता है कि मैं अपने बेटे को जब कोशिश करता हूँ कि चलो मैं इन्हें कोई राइम सुनाऊँ, बहुत अच्छी लिखी है, शायद इससे कुछ इन्हें सीखने मिलेगा, कुछ अच्छा इनका एक्शन रिएक्शन होगा, या तो मेरे साथ वो रिपीट करेंगे या थोड़ा-सा एक्ट करेंगे, स्माइल करेंगे, और मैं उन्हें सुनाने की कोशिश करता हूँ बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी खुशी के साथ। पर एट द सेम टाइम हमारा वो जो राइमिंग सेशन होता है, मुझे पता भी नहीं चलता वो कब फाइटिंग सेशन में बदल जाता है, तो उनका घूमते हुए एक पंच आ जाता है, या फिर वो मुझ पर चढ़ जाते हैं एंड पापा हो गया बहुत, ठीक है, अभी हम खेलते हैं पहले। सो दिस इज़ आई वुड से कि सबसे ज़्यादा हैपनिंग एंड सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट हो जाता है कई बार। सर आपके मतलब बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके लिए। थैंक यू। सो सर वैसे तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी बड़ी होगी। थैंक यू। सर ऐसा कुछ आपको डेंजर पार्ट लगा आपकी पूरी जर्नी में, जिससे आपको कुछ आपके काम में कुछ नुकसान पड़ा हो? श्री हनुमान जी की कृपा से, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, जिन्हें मैं मानता आया हूँ, जिनकी आराधना करते आए हैं, उनकी कृपा से, उनकी कृपा और रक्षा से कभी ऐसा नहीं हुआ एंड आई रियली विश आगे भी उनकी कृपा और रक्षा बनी रहे। लेकिन हाँ, एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे भी कई बार इस चैलेंज से मतलब फाइट करने में थोड़ी मुश्किल होती है।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो चैलेंज ये है कि जब आप लिखते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए आप लिख रहे हैं, तो उसमें 2 बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहला, आपके जो वर्डिंग्स होते हैं, जिन शब्दों को आप चुन रहे हैं लिखने के लिए, वो इतने आसान होने चाहिए कि जब कोई बच्चा उसे पढ़े, सुने या सीखे, अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहे, तो वो उतने आसान हो। जैसे वो बहुत ही आसानी से सुन के समझ सके कि वो लाइन या वो शब्द कहना क्या चाह रहा है। दूसरा, जब आप इंडियन वैल्यूज़, हमारे देश के जो महान वीर वगैरह रहे हैं, हमारे त्योहार रहे हैं, हमारे कल्चर, हमारी परंपरा, संस्कृति रही है, इन सब के बारे में जब आप लिखते हैं, तो सबसे ज़रूरी ये बात भी होती है कि आप कहीं गलत ना लिख रहे हो। तब आपको उसकी पूरी जानकारी और सही जानकारी होनी चाहिए। मतलब ये निकल के आता है कि जानकारी सही है, एकदम सटीक है, मगर वो आसान भाषा में है, सो दैट बच्चे उसे सुन सके, समझ सके एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स उसे बहुत ही आसानी से गा भी सके। अगर आपने बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स उसमें चुन लिए, बहुत क्लिष्ट शब्दों का चुनाव कर लिया, तो शायद वो पेरेंट्स के लिए भी गाना, समझना या फिर अपने बच्चों को समझा पाना, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछेंगे, ज़ाहिर सी बात है, पापा इसका मतलब क्या हुआ? मम्मा इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे गा करके सुना तो दिए, अब इसका मतलब समझाइए। वो शब्द शायद जो लिखे हुए हैं वो उतने आसान होना चाहिए कि पेरेंट्स उसे बहुत ही आसानी से समझा सकें कि बेटा इस लाइन का ये मतलब है, इसके पीछे जो ये वर्ड लिखा है ना ये समझाना चाह रहा है। अगर आप हमारे गेस्ट से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।